भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पांचों कल्याणक में सबसे बड़ा कोई कल्याणक होता है, सबसे लंबा, सबसे ज्यादा समय वाला, तो वह होता है जन्म कल्याणक। गर्भ कल्याणक 15 महीने, जन्म कल्याणक जब तक दीक्षा नहीं लेते तब तक जन्म कल्याणक ही चलता है। सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा वक्त भगवान ऋषभदेव का 83 लाख पूर्व तक जन्म कल्याणक रहा। ऐसा नहीं है कि पंच कल्याणक में जैसे एक एक दिन में खत्म हो गया, नहीं। कल भगवान का जन्म हुआ, तीर्थंकर भगवान। सारे जगत में चले जाना, तीर्थंकर कहीं प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। ये केवल जैनियों के भाग्य में तीर्थंकर मिला करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस जैन समाज का कि उसने सबकी कीमत जानी लेकिन तीर्थंकर की कीमत नहीं जान पाए। तीर्थंकर को समझने का प्रयास करें। तीर्थंकर कोई दैवी शक्ति नहीं है, तीर्थंकर कोई चमत्कार नहीं है, तीर्थंकर कोई माया नहीं हुआ करते हैं, और तीर्थंकर कोई अवतार नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, तीर्थंकर तो एक पवित्र साधना का नाम है, तीर्थंकर तो एक सम्यक पुरुषार्थ का नाम हुआ करता है, तीर्थंकर तो रत्नात्रय की यात्रा का परिणाम हुआ करता है। और तीर्थंकर वो होते हैं जो आत्मा की कलुषता को नष्ट करके परम पवित्र शुद्धात्मा को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। वह जगत में तीर्थंकर कहलाया करते हैं। केवल 24, ज्यादा नहीं, ध्यान रखना, ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि महाराज 24 ही क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं होते हैं? अब ये भी ऐसे ऐसे प्रश्न आज की औलाद कर लेती है, क्या करें? बोले 23 क्यों नहीं होते हैं, 24 ही क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं होते हैं? हिंदुओं के अवतार देखो तो वह भी 24 हुआ करते हैं, बुद्ध को देखो तो 24 बुद्ध हुआ करते हैं, इस्लाम में देखो तो 24 पैगंबर हुआ करते हैं, जैनों में देखो तो 24 तीर्थंकर हुआ करते हैं। बोले 24 ही क्यों बहुत लगता है आजकल। ध्यान रखना हर चीज में, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा यो। एक बात ध्यान रखना, अब बच्चा बोला आप बताओ 24 ही क्यों होते हैं? मैंने बच्चे से पूछा एक बात बता बेटा, हम भारत देश में रहते हैं, भारत क्षेत्र में रहा करते हैं। बोले बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने कहा एक बात बता, दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? बोलो बोलो ना रे, इतना तो पढ़े लिखे होगे ना, ये भी नहीं मालूम है? 24 घंटे होते हैं। मैंने कहा एक बात बता 24 ही क्यों, 25 क्यों नहीं, 23 क्यों नहीं? बोले ये तो व्यवस्था है। मैंने कहा ये भी हमारी व्यवस्था है, ध्यान रखना। तीर्थंकर 24 ही हुआ करते हैं। और एक बात याद रखना, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है प्रकृति की। 24 घंटे और 24 तीर्थंकर मनुष्य को जीवन मिलता है 24 घंटे का, ध्यान रखना। और एक बात याद रखना मुंबई वालों, जिनने भी पाया है इन 24 घंटों में पाया है, और जिनने खोया है इन्हीं 24 घंटों में खोया है। ध्यान रखना 24 घंटे के दिन और रात हुआ करते हैं। और यदि 1 घंटे में एक तीर्थंकर का स्मरण नाम ले लिया जाए तो आदमी का 24 घंटा जीना सार्थक और सफल हो जाया करता है। विचार कर, 24 घंटे 24 तीर्थंकर, जीवन को लंबा मत बनाओ। एक बात याद रखना, जीवन को लंबा नहीं बनाना है, जीवन को गहरा बनाने का प्रयास करना है। आप कितने दिन जिए इसका कोई मूल्य नहीं हुआ करता है, आप कैसे जिए ये मूल्यवान हुआ करता है। आपने कैसी जिंदगी गुजारी इसका कोई कीमत नहीं होती है, आपने किस तरीके से जिंदगी को जिया है ये महत्वपूर्ण होता है। अरे घिसट घिसट कर 100 साल की जिंदगी जीने से अच्छा 23 साल का भगत सिंह होता है, जो देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाया करता है। 100 साल जीकर तुमने क्या किया है? बताइए क्या किया अपने जीवन में? एक अम्मा जी आई, बोली महाराज दादाजी साथ थे, बोले इसको आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का आशीर्वाद दे दूं? बोले इस बात का दे दो इसको आशीर्वाद, दीर्घायु।
80 साल का हो रहा है, दीर्घायु की कामना कर रहा है। मैंने कहा अम्मा जी दीर्घायु की कामना क्यों कर रही है? अरे बोले और जी ले, थोड़ा सा जिंदगी मिली है। मैंने कहा एक बात याद रख अम्मा जी, एक बात याद रखो, 80 साल में इन्होंने क्या किया अपनी जिंदगी में, क्या किया अपनी जिंदगी में? मान्यवर, ये उदाहरण देकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी जिंदगी की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, 50 साल जीकर तुमने क्या किया है, 60 साल जीकर तुमने क्या किया है, 70 साल जीकर तुमने क्या किया है। विचार करिए, 80 साल जिए वो दादाजी, 80 साल में कौन से उनने देश में झंडे गाड़ दिए, कौन से उन्होंने मोक्ष का मार्ग पकड़ लिया, कौन से उन्होंने आत्मा की उपलब्धि कर ली। ये 80 साल की जिंदगी मत जियो। 8 साल का 10 साल का आचार्य कुंद कुंद होते हैं, जो 10 साल की उम्र में सदियों का जीवन जी करके दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। कोई संत ज्ञानेश्वर होता है महाराष्ट्र में, जो 9 साल की उम्र में समाधि को धारण कर लिया करता है, जगत को बोध देकर दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। क्या किया तुमने इतने साल जीकर? एक दादाजी की मौत हो गई, अर्थी जा रही थी, एक बच्चा आया, बोले महाराज ये बताओ, ये दादाजी मर के स्वर्ग गए या नरक गए? अरे मैंने कहा तूने मुझे यमराज का एजेंट समझ रखा है क्या? ये मैं ही बैठा हूं कि सबके फैसला करते रहूं? नहीं, हमारी समाज में ऐसे एजेंट बहुत पैदा हो गए हैं, ऐसे ऐसे पैदा हो गए, मंदिर जाते हैं, किसी ने थोड़ी सी गलती कर दी, नरक जाएगा नरक, जैसा सारा कॉन्ट्रैक्ट तू नहीं ले रखा हो किसी को नरक में भेजने का। दिया जला दिया नरक जाएगा, फूल चढ़ा दिया नरक जाएगा। दूसरों को नरक भेजने वाला क्या खाक स्वर्ग जाएगा? ध्यान रखिए, विचार करिए। जिसकी इतनी कलुषित भावनाएं हो, जिसकी मंदिर में दूसरों को नरक भेजने की भावनाएं हो, मैं पुलक सागर कहता हूं, ऐसा आदमी यदि मंदिर में भी मर जाए तो नरक के द्वार खोल लिया करता है। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, आप किस बात का झगड़ा कर रहे हैं, किस बात के पंथवाद की लड़ाइयां कर रहे हैं? समाज में विभाजन पैदा हो रहा है, समाज के टुकड़े हो रहे हैं। अभी महाराज कह रहे थे आज महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हुआ था, महावीर के बाद हमारा जैन धर्म अलग अलग हो गया है। ध्यान रखिए। अरे महाराष्ट्र गुजरात की सीमाओं को जोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, इस बिखरी हुई समाज को जोड़ना महत्वपूर्ण काम हुआ करता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ना महत्वपूर्ण हुआ करता है। मंदिरों में झगड़े चल रहे हैं, पूजा पाठ के झगड़े चल रहे हैं, पंथवाद के झगड़े चल रहे हैं, 13-20 के झगड़े चल रहे हैं। ये नाकाम नापाक लोग समाज के टुकड़े किया करते, धर्म के अधिकारी बन जाया करते, 4 शब्द 4 गाथा शास्त्र की पढ़ के अपने आप को अरिहंत समझने लगते। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, हर कुएं में भांग घुली है और किसकी बाल्टी दूध की धुली है। ध्यान रखिए। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, हर दिए के नीचे अंधेरा पलता है मेरे भाई। प्रकाश की बात करेगा? ध्यान रखना, कौन है जो अरिहंत बन करके जिएगा? अरे ना मैं अरिहंत हूं ना तुम अरिहंत हो। 4 लाइन पढ़ के कोई सर्वज्ञ होता है क्या? विचार करिए। आपसे मेरा प्रश्न है, आपके समक्ष एक समस्या लेकर आया हूं, जो समाज की बहुत बड़ी समस्या है। पंथों के नाम पे समाज को तोड़ा जा रहा है। टूटी हुई समाज को जोड़ने का प्रयास करो। अरे मेरे महावीर, मेरे चंद्र प्रभु भगवान तो वो परमात्मा थे कि जहां बैठ जाते थे तो शेर और गाय एक घाट में पानी पीने लगते थे। ध्यान रखना, जहां बैठ जाते थे सांप और नेवला एक हो जाया करते थे। और आज हमारी समाज के लोग टाकिज में एक हो जाते हैं, होटल में एक हो जाते हैं, मंदिरों में बट जाया करते हैं। ध्यान रखना, जब लड़का अजैन से शादी कर ले वो चलता है, लेकिन 13 वाला 20 के दर्शन नहीं करेगा, 20 वाला 13 के पास जाकर नहीं बैठेगा। विचार करना है आपको। मंदिरों में लड़ते हो, संसार में कभी ट्रेन में सफर करते हो तो बाजू वाले से पूछते तो कौन सी जात का है? जिसका पानी छू नहीं सकते उसकी भी वाटर लेकर पी जाया करते हो। ध्यान रखिए, किस धर्म की बात करते हो, किस उत्थान की बात करते हो, किस मानवता की बात करते हो, किस अहिंसा की बातें किया करते हो? मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, जिस मंदिर में जो परंपरा चलती है उससे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जहां से जो चल रहा है चलने देना चाहिए। धर्म को तोड़िए मत। क्रिया कांडों में धर्म नहीं हुआ करता है, ये धर्म के साधन, ये माध्यम हुआ करते हैं। एक आदमी उसे देखकर मुंह फेरता है, वो उसे मुंह देखकर मुंह फेरा करता है। किस तीर्थंकर के वंश में हम पैदा हुए हैं मेरे भाई? ध्यान रखिए, अपने स्वाभिमान को जागृत करिए, अपने गर्व को जागृत करिए। श्वेतांबर मंदिर टूटता है
तो दिगंबर की आंख में आंसू आना चाहिए। वो दिगंबर मंदिर लुटता है तो श्वेतांबर की रूह कांप जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर तो वही हैं, भगवान तो वही हैं। लेकिन हम सोचते हमारा थोड़ी है, उनका है। अभी अंतरिक्ष का फैसला हुआ, मजिस्ट्रेट ने फैसला दे दिया, समाज लड़ मर रही है। ध्यान रखिए, विचार करिए, ये धर्मात्मा कैसे लगते मुझे समझ में नहीं आया करता है। मुंह में राम बगल में छुरी, बाहरे भैया तुम किस धर्म की स्थापना कर रहे हो? न राम नाम जपना, पराया माल अपना, और अपना काम बनता गधे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, और वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका। ये धर्मात्मा लोग हैं, ध्यान रखिए। समाज का विभाजन हो रहा है। ये महोत्सव समाज को जोड़ने के लिए हुआ करते हैं। ये उत्सव तीर्थंकर का चरित्र आदमी को आदमी से जोड़ने का हुआ करता है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि तोड़ने वाले लोगों को जितना समाज प्रश्रय देगी उतना समाज का विभाजन होगा। ध्यान रखिए, आपके यहां चातुर्मास होना चाहिए, साधु आना चाहिए, लेकिन जो साधु तोड़ने की बात करता हो उससे हाथ जोड़िए और कहिए महाराज बिखरी हुई समाज को जोड़ने का प्रयास करो, तोड़ने का प्रयास मत करिए। ध्यान रखिए, कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में, कोई सर्वज्ञ नहीं है, कोई केवल ज्ञानी नहीं है इस धरती पर। सब अपनी अटकलें लगा लगा करके जी रहे हैं। ध्यान रखना, अपनी अपनी संस्थाएं, अपने अपने मंडल, अपने अपने बैनर। महावीर के बारे में कौन सोच रहा है मेरे भाई? हम 20 पंथी, हम 13 पंथी, हम कहान पंथी। जैन कौन है? जैन कहां जाएगा? जो केवल जैन है वो किस मंदिर में जाएगा? ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, तीर्थंकर भगवान सारे जगत को एक करने की ताकत रखने वाले, हमारे तीर्थंकरों का प्रयास रहा समाज टूटे नहीं, टूटे नहीं, टूटे नहीं। इंसान का समाज तो छोड़ो, हमारे तीर्थंकर ने तो जानवरों के समाज को भी एक करने की ताकत रखी है। ध्यान रखना है, परस्पर विरोधी जानवरों को एक साथ बिठाने का प्रयास किया। पहले ये प्रयास होता था कि समाज टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, और अभी प्रयास होता है अपना दल बन जाना चाहिए, अपना पंथ बन जाना चाहिए, अपनी अपनी दुकान चल जाना चाहिए। काश जैन समाज एक हो गई होती तो 75 साल की आजादी के बाद इस समाज ने एक भी प्रधानमंत्री नहीं दिया देश को। ध्यान रखिए, हमारी वोट, हमारा सपोर्ट, हमारा नोट, फिर भी हम उनके आगे हाथ फैलाए खड़े रहा करते हैं, क्योंकि हम बहुत सुखी हैं ना। हम अपने मंदिर के अध्यक्ष बन गए तो मोदी के बाप बन गए। ध्यान रखना है, हम अपनी कमेटी के अध्यक्ष बन गए, सारा साम्राज्य हमारा हो गया। हम तो इससे ज्यादा सोच ही नहीं है हमारी, इससे ज्यादा हमारा चिंतन ही नहीं बचा है। मंदिरों में भी ऐसे चुनाव होते हैं जैसे विधायक और सांसद के चुनाव हो रहे हैं, पुलिस कस्टडी में चुनाव हो रहे हैं। ये मंदिर के मालिक बनना चाहते हैं, ये मंदिर के अधिकारी बनना चाहते हैं। अरे ट्रस्टियों, मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, मंदिर का ट्रस्टी बने हो तो मालिक बनने का प्रयास मत करना। मालिक तो एक ही हुआ करता है, अपना परमात्मा। यदि ट्रस्टी बनने का सौभाग्य मिला है तो ये सोचना भगवान की सेवा का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, भगवान की पूजा का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। ट्रस्टी बन जाते हो, अभिषेक तक नहीं करते हो भगवान का, मालिक बनते हो। ना भगवान का अभिषेक है, ना आपके पास स्वाध्याय है, मुंह में मसाला है, तीर्थ के मालिक हैं। गजब की जिंदगी, क्या तुम भगवान का प्रयास करोगे? एक एक घर को छान कर देखूं ना तो एक भी घर ऐसा नहीं है जहां हम संत आहार लेने के योग्य हो। ध्यान रखना, एक ही घर में पवित्रताएं नहीं बची हैं। 2-4 घर अपवाद में छोड़ दो, हर घर में यदि हम आगम से चलना सीख जाएं, एक भी श्रावक नहीं होगा जो मुनि को आहार देने की पात्रता रखता हो। कहीं बियर खुला करती है, कहीं शराब खुला करती है, कहीं बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। आपके घर शुद्ध नहीं है। ध्यान रखना, किस बात का पंच कल्याणक देख रहे हैं यहाँ बैठकर, किस बात की साधना देख रहे? केवल ताली बजाना हमारा काम रह गया है। ताली बजाई, मजा आ गया, भोजन किया, मजा आ गया पंच कल्याणक में। मान्यवर, जीवन सुधारो, तुम्हारी पहचान तुम्हारा चरित्र होना चाहिए। ध्यान रखिए।
रखिए, तुम्हारी पहचान तुम्हारा आचरण होना चाहिए। जहां से भी निकल जाओ, मेरे महावीर ने किसी वस्त्र को पहचान नहीं बनाया, मेरे महावीर ने किसी भेष को पहचान नहीं बनाया, मेरे महावीर ने अस्त्र शस्त्र को पहचान नहीं बनाया। मेरे महावीर ने पहचान यदि किसी को बनाई है तो अपने चरित्र को अपनी पहचान बनाई है। ध्यान रखना, दुनिया आज भी महावीर को जाना करती है। दुनिया यदि आज भी याद कर रही है तो उनके तप, त्याग और संयम के दम पर भगवान महावीर हमारी आस्थाओं की वेदियों पर विराजमान हुआ करते हैं। चंद्र प्रभु भगवान का जन्म कल्याणक चल रहा है, तप कल्याणक की क्रियाएं चल रही हैं। हमारे जीवन में क्या परिवर्तन, इतना तो करो। अरे कुत्ता भी जहां रहता है ना, जिस मालिक की खाता है, टुकड़े खाता है और जिंदगी भर साथ निभाता है। तुम तो महावीर के वंश में पैदा हुए हो। आज संकल्प करके उठना कि हम कुत्ते से भी बदतर जिंदगी नहीं हो सकती है। मेरे महावीर ने 3 मकार का त्याग कराया है। मैं ग्रस्त हूं, ना मांस खाऊंगा, ना शहद खाऊंगा, ना जीवन में शराब का सेवन। इतना तो करो, कुत्ते से भी बदतर जिंदगी क्यों जी रहे हो अपनी? जिस धर्म में पैदा हुए उसके खिलाफ चला करते हो, जिस संस्कृति में पैदा हुए उसके खिलाफ चला करते हो, जिस परंपराओं में तुम्हारा जन्म हुआ है उसके विरोध स्थिति में आप चला करते हो। अरे महावीर को पूजने वाला जैन नहीं होता है, महावीर को जीने वाला सच्चा जैन हुआ करता है। ध्यान रखिए, आज पूजने वालों की जरूरत नहीं है, ये भीड़ पूजने वालों की है। देखना 2 दिन बाद यहाँ नीलवटे सन्नाटा, ना मंदिर, ये बड़ी बड़ी बोलियां लेकर मंदिरों में रख देते हैं। इनसे पूछो कि अभिषेक कितने दिन करोगे, पूजा कितने दिन करोगे, भगवान की भक्ति कितने दिन करोगे? एक शौक लग गया है बड़ी मूर्ति लेना, स्थापित कर देना। अब ना हमें साल भर पलट के देखना है, अभिषेक वाला अभिषेक करे, पुजारी अभिषेक करे, इसके लिए मंदिर बनाया जाता है। मैं अंधेरी वालों से कहता हूं, नरसिंहपुरा समाज ने यदि ये मंदिर बनाया है, मंदिर बनाने का पुण्य तभी लगेगा जब एक एक घर से अभिषेक के लिए एक पात्र तैयार होगा। ध्यान रखना, मंदिर बनाना आसान है, किराए के पुजारियों से मंदिर चलाओगे, ध्यान रखना है। मान्यवर, खुद करना है पूजा। सबसे पहले पूजा, जिनेंद्र की पूजा नहीं तो जिंदगी बेकार है। दानम पूजा मुखम सावय धम्मो। आचार्य कुंद कुंद ने नयनसार में कहा है कि हे सावक, तेरा मुख्य धर्म कोई है तो दान करना और पूजा करना तेरा मुख्य धर्म हुआ करता है। लेकिन नहीं, हम मुख्य धर्म तो करते नहीं हैं, गौण धर्म करते हैं। ध्यान रखना, 2 धर्म है, एक मुख्य धर्म है, एक गौण धर्म है। सामायिक कर रहा है श्रावक, पागल कहीं का, तेरा मुख्य धर्म नहीं है, सामायिक हमारा मुख्य धर्म हुआ करता है। प्रतिक्रमण कर रहा है श्रावक, पागल हो गया है, तू काहे का प्रतिक्रमण कर रहा है? तू तो पापों में लीन है। जो व्रत लेते हैं वो प्रतिक्रमण करते हैं, जो प्रतिमाएं धारण करते हैं वो सामायिक किया करते हैं। ध्यान रखिए, जो धर्म ध्यान में जीते हैं वो ध्यान की भूमिका में जाते। शास्त्र पढ़ रहे हो, बड़े बड़े ग्रंथ, पागलो पहले 2 काम करो, 2 काम करो, दानम पूया मुखम, दान देना और जिनेंद्र की पूजा करना, ये तुम्हारा मुख्य धर्म है। बाकी की उपास करना, एकासन करना, माला फेरना, स्वाध्याय करना, ये तुम्हारे गौण धर्म हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, मुख्य धर्म तो आपका यही है कि आप दान करो, जिनेंद्र भगवान की पूजा करो। ये जो मंदिर बन रहा है, कहाँ है हीरालाल जी? दिखाई नहीं, वो दूसरे, तुम तो भगवान के बाप हो भाई। हाँ, विचार करिए, ये जो मंदिर बन रहा है, आपसे पूछता हूं, धरती फाड़ के पैदा हो रहा है क्या? बोलो, नहीं हो रहा ना? आकाश से उड़ के आया है क्या? नहीं ना? देवताओं ने बनाया है क्या? नहीं बनाया है। ये मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया मंदिर? बोलो। तुम ऐसे बैठे यार, मुंह में रसगुल्ला अभी तक लगा है क्या? तुमने बनाया है ना, श्रावकों ने बनाया है ना? जब मंदिर ना तो देवताओं ने बनाया, मंदिर ना तो तीर्थंकरों ने बनाया, मंदिर ना धरती फाड़ के पैदा हुआ है, मंदिर ना उड़ के आया है, मंदिर तुम श्रावकों ने बनाया है। तो एक बात बताओ, जब मंदिर तुमने बनाया है तो पूजा क्या पड़ोसी आकर के करेगा? तुमने बनाया है, तुम्हें अभिषेक करना है, तुम्हें पूजन करना है। गाते रहते हो छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे, 5 दिन बाद हम भी चले जाएंगे और मंदिर भी चला जाएगा। पूजन पाठ होना चाहिए। लोग कहते हैं मूर्तियों में अतिशय होता है, मैं पुलक सागर कहता हूं मूर्तियों में अतिशय नहीं होता, अतिशय तो हमारी भावनाओं में हुआ करता है। जिस घर में
परिवार में संयुक्त परिवार के लोग रहते हैं, वो घर स्वर्ग होता है। वो जिस मंदिर में पूजन करने वालों की भीड़ लगी रहती है, वो मंदिर अतिशयवान हो जाया करता है, वो प्रतिमा अतिशयवान हो जाया करती है, उस प्रतिमा के चमत्कार हुआ करते हैं। मान्यवर, मंदिर बनाना बड़ा काम नहीं, मंदिर को जीना बड़ा काम हुआ करता है। मंदिर जाओ, पूजा करने जाओ, पाठ करने जाओ, 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे तीर्थंकर जैसी पवित्रता मंदिर से लेकर लौटो। ध्यान रखिए, तीर्थंकर जैसा चरित्र लेकर लौटो। ऐसा नहीं कि मंदिर गए, लौट करके आए, बहू सो रही है, सासू बरस पड़ी, अरे वो तो समझ रही थी ये भगवान का अभिषेक बरसाने गई है, तो मेरे पे बरस रही है। ध्यान रखना है, अभी तक सो रही है, सो के नहीं उठी है, दिन निकल आया, मैं पूजा करे आई। अरे पूजा कराई तो कौन सा तीर मार आई भाई, कौन सा बड़ा नोबेल पुरस्कार लेकर के आ गई है? वो गालियां बकना शुरू करती है। सास बहू सोचती है यार ये मंदिर, जब भी अम्मा जी लौटती है बक 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 शुरू हो जाती है, जब भी दादाजी लौटते हैं बक 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 शुरू हो जाते हैं। बहू सोचती यार हम तो सोच रहे थे कि अम्मा जी गंगा जी नहाने गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है मंदिर में पूजा नहीं कर रही थी, बहू की शिकायतों का रजिस्टर तैयार कर रही थी, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ना बाबा ऐसा मत करो। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, मंदिर जाओ तो ज्वालाबाई बन के जाना, और मंदिर से जब लौटो तो शांतिबाई बन करके लौटना, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल है। मंदिर जाओ तो अंगारा बन के जाओ, लेकिन जब लौट कर आओ तो जलधारा बन करके लौटो। जब आपकी बहू देखेगी, आपका पोता देखेगा, आपका बच्चा देखेगा, अरे यार दादाजी जब गए थे, दादी जब मंदिर गई थी, मेरी सासू जब मंदिर गई थी तो बड़ी गुस्से में तमतमा रही थी, लेकिन लौट करके आई तो बड़ी शांत हो गई। बहू सोचेगी मंदिर जाने से इतनी शांति मिलती है, कल से मैं भी मंदिर जाऊंगी, कल से मैं भी दर्शन करने। जीवन बदलो, अपना चरित्र बदलो, व्यवहार बदलो, समाज को जोड़ने का प्रयास करिए। मान्य धन्य है वह तीर्थंकर जिनका वैभव, जिनकी कला, जिनका चरित्र, जिनकी यश कीर्ति, जिनका पुण्य, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति यदि कोई है तो आगम कहता है तीर्थंकर प्रकृति से बड़ा पुण्य दुनिया में किसी का नहीं हुआ करता है। और जो उनके पुण्य से ईर्ष्या करता है वो कमठ जैसा भव भव में मारा मारा फिरा करता है। ध्यान रखिए, तीर्थंकर के पुण्य से ईर्ष्या मत करना, तीर्थंकर के पुण्य से द्वेष मत करना, तीर्थंकर के पुण्य से ग्लानि मत करना। ये मत कहना कि तीर्थंकर प्रकृति बंध में कारण है। पागल हो गए, दिमाग खराब है? पागलों जैसी बातें करते हो। आपसे निवेदन है, एक छोटी सी बेल होती है ना, एक कुम्हार, एक माली, एक कृषक, एक किसान क्या करता है इस बेल का? तो छोटी सी बेल उठा करती है ना, उस बेल को वो माली एक डंडे से बांध देता है, बांधते जाता है, बेल ऊपर चढ़ी जाती, ऊपर चली जाती है। मतलब क्या है? ये बेल का विकास है या ह्रास है? आपसे पूछ रहा हूं, यदि माली बेल को बांधता है तो बंधन बंधन नहीं, उसकी मुक्ति का कारण हुआ करते हैं। और कुएं में डाली गई बाल्टी यदि रस्सी से बांधी जाती है, वह उसका पतन नहीं, उसका उत्थान में कारण हुआ करती है। और तीर्थंकर प्रकृति हमारे संसार का कारण नहीं, हमारे निर्वाण का कारण हुआ करती है, मोक्ष का। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो बंधन नहीं होते हैं, वह मोक्ष में कारण बनते हैं। कुछ बंधन, यदि शिक्षक का बंधन ना हो तो बच्चा ज्ञानी नहीं हुआ करता है, माँ बाप का बंधन ना हो तो बच्चा आचरणवान नहीं हुआ करता है, और आचार्य का बंधन ना हो तो संघ में अनुशासन खत्म हो जाया करता है। कुछ बंधन ऐसे हैं जो मोक्ष में कारण बना करते हैं। पिछी कमंडल बंधन है हमारा, नग्न मुद्रा बंधन है हमारा, ये मोक्ष के कारण हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, आप श्रावक हो, आप ग्रस्त हो, शुभोपयोग की भूमिका बनाओ, शुभोपयोग में जीने का प्रयास करो। असंयमी हो, ग्रस्त हो, संयम नाम की चीज नहीं है, विचार करिए। ध्यान रखिए, भीतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धरना सकत दीन संसारी। ध्यान रखना, कम से कम तुमने दीक्षा नहीं ली, कोई बात नहीं, भाग्य में नहीं है तो कहां से लोगे?
ध्यान रखना, इतना पुण्य ही नहीं कमाया, ले कहां से लोगे? इतना कि जीवन में ऐसी आराधना अनुमोदना ही नहीं की है, पिछी कमंडल कहां से आ जाएंगे? एक बात याद रखो कि कोई बात नहीं, कभी चंद्र प्रभु भी हमारे ही जैसे थे, कभी महावीर भी हमारे ही जैसे थे, कभी ऋषभदेव भी हमारे ही जैसे थे, लेकिन ना जाने किस भाव में, किस गति में, किस सदगुरु का उपदेश मिला। सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। ध्यान रहे, किसी सदगुरु की दृष्टि पड़ गई होगी, किसी ना किसी भाव में मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो जाया करती है। आपसे निवेदन करता हूं, यात्राएं तो प्रारंभ करो, बातें नहीं करो। मुझे दिल्ली जाना, दिल्ली जाना, दिल्ली जाना, और घर छोड़ना नहीं। कहां से खाक दिल्ली पहुंच जाओगे? ध्यान रखना है। 4 शराबी थे, नाव में बैठकर चप्पू खेल रहे थे, रात भर नाव चलाई, सारी रात नाव, सारी रात नाव, हाथ भर गए उनके। दिन निकल आया, एक शराबी ने कहा देख तो रे अपन कहां पहुंच गए। जैसे ही वो उतरा, बड़ी जोर से हंसा। दूसरे शराबी ने कहा पागल हंस क्यों रहा है, कहां पहुंचे बताना। बोले उतर के देखो। उसने देखा, वो भी हंसा, तीसरा भी हंसा, चौथा भी हंसा। अरे बोले पागल सब हंस क्यों रहे हो, नाव कहां पहुंची ये बताओ। बोले रात भर चप्पू तो मारे हैं, नाव तो छोड़ी नहीं है किनारे से, अब पहुंचेगी कहां, जहां थी वही जिंदगी आपकी हो गई। धर्म की बातें हैं, धर्म के ज्ञान है, लेकिन गृहस्थी की नाव छोड़ी नहीं जाती है, संसार की नाव छोड़ी नहीं जाती है। रात भर चप्पू मारोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। एक कोल्हू का बैल आंख में पट्टी बांधकर घूमता है और सोचता है 1000 किलोमीटर चल गया, 500 किलोमीटर चल गया, मेरी इतनी यात्रा हो गई। लेकिन शाम को जब पट्टी खिलती है ना, तो चला बहुत लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। ऐसा ही हमारा धर्म हो रहा है, हम चलते बहुत हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। ध्यान रखना, चंद्र प्रभु भगवान कह रहे हैं चलने का नहीं पहुंचने का धर्म हुआ करता है। अब और नहीं छोर चाहिए, अब रात नहीं भोर चाहिए। ध्यान रखना है, विचार करना है, जीवन को बदलने का प्रयास करो, तोड़ने वाली नीतियां खत्म करो, दिल से दिल को मिलाने का प्रयास करो। भगवान चंद्रनाथ स्वामी कैसा संयोग किया उन्होंने, देवताओं को मनुष्य से जोड़ दिया, मनुष्य को देवताओं से जोड़ दिया। झुंड के झुंड देवता इसके महलों में निवास किया करते थे। जान रखना, मालूम है कैसी तीर्थंकर प्रगति। हमने एक जगह कहा, एक व्यक्ति ने कहा कि जैन लोग बहुत गपाष्टक होते हैं। एक संत ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि जैन लोग गप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने पढ़ा उस पुस्तक को, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाइए, कई लोग पढ़ने वाले समझ भी गए होंगे। जैन गपाष्टक, उसने लिखा कि ये जैनी कहते हैं कि उनके तीर्थंकर के कपड़े स्वर्ग से आते हैं। कितनी झूठ बात है। ये जैन कहते हैं तीर्थंकरों का भोजन स्वर्ग से आता है। ये जैन कहते हैं तीर्थंकरों के शरीर में लाल रक्त नहीं श्वेत रक्त हुआ करता है। जैन कितना झूठ बोलते, ऐसा कभी संभव है? मैंने कहा क्यों संभव नहीं भाई। अंधेरी के इस प्रांगण में मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनका कोट लंदन से धुलकर आता था। समझ गए क्या है? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। इंडिया में उनको जगह नहीं मिली, लंदन से धुल के आता था। जब एक प्रधानमंत्री का, एक साधारण सी व्यक्ति का कोट लंदन से धुल के आ सकता है, तो मेरे तीर्थंकर के वस्त्र स्वर्ग से आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। ये तो 3 लोक के नाथ हैं। मालूम है यदि मोदी जी यहां पर आ जाएं तो मुंबई की रोडों की हालत सुधरेगी या नहीं? बोलो क्या होगी? और गड्ढे कर दोगे? क्या करोगे? क्या करेगा नगर निगम? सारे रास्ते सही हो जाएंगे, चूना डल जाएगा, स्वागत की तैयारियां होंगी, ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। जब एक साधारण प्रधानमंत्री आता है तो नगर गली और द्वार सजा दिए जाते हैं। जब 3 लोक का नाथ इस धरती पर आए और नगरी की रचना हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, इसमें किस बात की चिंता, किस बात का संशय है? एक बात याद रखना, कभी एक गाय को देखना,
गाय के थन में, स्तन में दूध हुआ करता है, और यदि उसके थनों पर कोई तलवार मार दे तो बोलो दूध निकलेगा या खून निकलेगा? बोलिए, इतना तो जानते होगे ना, इतने ज्ञानी तो हो कि नहीं हो? क्या निकलेगा? एक खरोंच भी लग जाए, पतली सी खरोंच, तो भी थनों से दूध नहीं निकलता है, रक्त निकला करता है। ध्यान रखिए। और जब उसी गाय का बछड़ा उमड़ता घुमड़ता रमाता हुआ मामा करके जब वह बछड़ा गाय के पास छोना दौड़ा दौड़ा आता है, उसी थनों से रक्त की जगह दूध की धारा बह जाया करती है। ध्यान रखिए, ये परिवर्तन, ये केमिकल परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन कैसे हो गया? वह गाय जब बछड़े को देखती है तो वात्सल्य से भर जाया करती है, खून की जगह दूध की धारा बह जाया करती है। जब एक जानवर अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य से भरता है तो लाल रक्त श्वेत हो जाता है। मेरे तीर्थंकर तो सारे जगत के प्रति वात्सल्य से भरते हैं। उनका रक्त दूधमय हो जाए तो कोई आश्चर्य संशय किस बात का है? ये फिजिकल परिवर्तन बॉडी में होते रहते हैं। जिसके अंदर करुणा होती है उसके व्हाइट सेल्स ज्यादा होते हैं, तो जिसके अंदर क्रूरता होती है उसके रेड सेल्स ज्यादा हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, ये वैज्ञानिक धर्म है, ये अंधविश्वास का धर्म नहीं है, ये तीर्थंकर की साधना। ध्यान रखिए, ऐसे महान तीर्थंकर देवलोक जिसके चरणों में नत हो जाया करते हैं, ऐसा जीवन चरित्र इतिहास के पन्नों को पलट करके देख लीजिए। जो वर्णन तीर्थंकरों का है दुनिया में किसी भी भगवान का वो वर्णन नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, कैसा जीवन हमारे तीर्थंकरों का रहा। माँ के गर्भ में रत्न पिटारे की तरह बैठे हैं भगवान, माँ को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, और तुम्हारी औलाद जीते जी माँ बाप को आंसू दिया करती है। ध्यान रखना है, उनके बुढ़ापे में सहारे नहीं बना करते हैं। ऐसे हम लोग हो गए समाज में। ध्यान रखिए, जिसने गर्भ में भी मां को कष्ट नहीं दिया, वह तीर्थंकर चंद्रमा जैसा मुखचंद्र प्रभु भगवान का। आचार्य लिखते हैं कि निशानायक चंद्रमा अपने कलंक को दूर करने के लिए चंद्र प्रभु भगवान की आभा बन जाया करता है। ध्यान रखिए, रात्रि की राजरानी घुंघराले केश बनकर के अपने जीवन को धन्य किया करती है। और गले में पड़ी हुई 3 धाराएं, 3 लाइन, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 3 लोक का नाथ भगवान स्वयं बनकर इस धरती पर अवतरित हुए हैं। ध्यान रखिए, जिनके नाभि में संयम का सरोवर खिला करता है। ध्यान रखिए, जिनकी क्रीड़ाएं पुण्य में कारण होती हैं, जो भगवान के साथ खेल लेते हैं वो भी अपने आने वाले संसार का नाश कर लिया करते हैं। ध्यान रखिए, भगवान की बाल क्रीड़ा भी कल्याणक है, भगवान की यौवन अवस्था भी कल्याणक है, भगवान का विवाह भी कल्याणक है, भगवान की संतान उत्पत्ति भी कल्याणक है, भगवान की ग्रस्त अवस्था भी कल्याणक है, और भगवान की मोक्ष अवस्था भी और मुनि अवस्था भी, पांचों कल्याणक। ध्यान रखना, पांचों में कल्याणक शब्द लगा हुआ है। ग्रस्त जीवन भी जगत के कल्याण में कारण हुआ करता है। बातें बहुत हैं, समय इतना नहीं है। इतना जरूर कहूंगा, स्वप्न में भी रात को, आधी रात को भी बेहोशी की भी हालत हो तो पुलक सागर की एक बात गांठ बांध लेना, स्वप्न में भी, हंसी मजाक में भी, हास परिहास में भी सब कुछ कर लेना, तीर्थंकर का अपमान कभी जिंदगी में भूल करके नहीं करना। ध्यान रखना, तीर्थंकर के प्रति अश्रद्धा, तीर्थंकर के प्रति संशय, तीर्थंकर के प्रति विपरीत भाव, तीर्थंकर के प्रति एकांत भाव कभी जीवन में नहीं लाना। अपने सबकी कर लेना, तीर्थंकर की अवमानना नहीं होना चाहिए। अरे जैनियों, जब भी मंदिर के बाहर से निकलो ना, वो जहां जिनालय दिख जाए सिर अपने आप झुक जाना चाहिए। तुम्हारा ध्यान रखिए, शिखर दिख जाए सिर झुक जाना चाहिए, ध्वजा दिख जाए हाथ जुड़ जाना चाहिए। वह तीर्थंकर की साधना है, तीर्थंकर का अपमान। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। 5 पाप में जो संसार नहीं बढ़ता, वो तीर्थंकर के विरोध से हमारा संसार बढ़ा करता है। ऐसी महान विभूति आप तरे पर तारिए,
खुद भी तरते हैं और जगत को भी तारा करते हैं। ऐसे हमारे जिनेंद्र प्रभु, लोग कहते हैं अंतरजातीय विवाह हो रहा है, खुलेआम हमारी बेटियां जैनों में भाग रही हैं, षड्यंत्र चल रहा है, पैसों में तुम्हारी बेटियों को खरीदा जा रहा है। ध्यान रखिए, माँ बाप इसे आधुनिकता कहते हैं, माँ बाप इसे स्टैंडर्ड कहते हैं, माँ बाप इसे कहते हैं कि आज का युग है। ये कोई जिंदगी है? क्यों भागती है आपकी बेटी किसी एजेंट के साथ? क्यों भागते हैं आपके बच्चे? क्यों घरों में ऐसी बच्चियां आती हैं जो मिथ्या धर्म को लेकर के जिया करती हैं? किसकी गलती है? माँ बाप की या आपकी या बच्चों की? किसकी गलती है? मान्यवर, सच मान लीजिए, चेहरे पर धूल है और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। ध्यान रखिए, आने वाली पीढ़ी को गलत मत बोलो, तुमने ही उन्हें वैसे संस्कार नहीं दिए हैं। ध्यान रखना है, तुम नहीं सिखा पाए। एक माँ बाप होने के नाते तुमने अपने बच्चे को बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, सब बना दिया तुमने। जैन बनाया? जैन कौन बनाएगा? मुनि महाराज। डॉक्टर कौन बनाओगे? तुम। वकील कौन बनाएगा? तुम। जैन बनाएंगे हम। ध्यान रखना, हर माँ बाप पे संकल्प कर ले, बच्चों को जन्म देना कोई आसान काम नहीं है। बच्चे पैदा करने से जननी जनक बनते हैं और बच्चों को जैन बनाने से माता पिता बना करते हैं। ध्यान रखिए, अपने बच्चे को जैन बना पाए आप? दुनिया भर की बातें करते हो, भगवान बनने की बात करते हो, औलाद को जैन नहीं बना पाते हो। ध्यान रखिए, यदि काश इस समाज ने अपने बच्चों को कट्टर जैन बना दिया होता, तुम्हारी बेटी किसी और के साथ शादी करने को तैयार नहीं होती। ध्यान रखना, तुमने जैनत तो नहीं भरा उसके अंदर, तुमने जिन शासन नहीं भरा, तुमने तीर्थंकरों की गरिमा नहीं भरी, फिर कहते हो महाराज हमारी औलाद हमारा कहना नहीं माना करती है। मैं सोचता हूं छोटे से बच्चों का, श्वेतांबर समाज की एक परंपरा पर मुझे गर्व होता है कि सुबह सुबह जब हम विहार करते हैं, छोटे छोटे से बच्चे अंग रखा अंग में डालकर भगवान की अभिषेक और पूजा को जाते। तुम्हारा दिगंबर समाज क्या करता है? शर्म आती है धोती बदलने में तुम्हारी औलाद को? ध्यान रखिए, अभिषेक नहीं करता है, बाजू में मंदिर है जाके दर्शन नहीं करता है भगवान के। दर्शन भक्ति कैसे की जाती है सीखना है तो श्वेतांबर समाज से सीखो जाकर के। ध्यान रखना है, वो बताएंगे कि क्या भक्ति होती है, क्या दर्शन होते। छोटे छोटे बाल गोपाल धोती दुपट्टा पहनकर सुबह सुबह जिनालय की ओर चले जाया करते हैं। क्या सौंपा आपने? पैसा, रुपया, जायदाद, जमीन, वो जितना तुमने सौंपा है ना, बुढ़ापे में इनसे ही तुम्हें लात मार के निकालेगा। वो ध्यान रखना है। आपसे एक ही निवेदन है मेरा, अपने बच्चे को जैन बनाओ, इतना जैन बनाओ, इतना कट्टर जैन बनाओ। कोई मदरसा मुसलमान बना सकता है तो तुम जैनी अपने बच्चे को जैन क्यों नहीं बना सकते हो? ध्यान रखिए, सीखो कट्टरता कैसे सीखी जाती है, अपने भगवान पर कैसे विश्वास अटल होना चाहिए, इस्लाम से जाकर के सीखिए। तुम तो ऐसे हो, गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास, जहां मिली पूरी परात वही गुजारी सारी रात, जहां मिले दो वहीं रहे सो। ये तुम्हारी जिंदगी है। ध्यान रखना, क्या सिखाया औलाद को? मोबाइल चलाना सिखा दिया, फेसबुक चलाना सिखा दिया, इंस्टाग्राम चलाना सिखा दिया, मंदिर चलना नहीं सिखाया तुमने अपने बच्चों को। क्या होगा तुम्हारा? एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बेटा विदेश में चला गया, जैसे ही विदेश जाता है, पढ़ाई करने के लिए जाता है, एक फिरंगी से प्रेम हो जाता है, बेटा वहीं शादी कर लेता है, वहीं सेटल हो जाता है, वहीं फ्लैट ले लेता है, वहीं मकान ले लेता है। बाप माँ बाप यहां हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं। ध्यान रखना, हर महीने थोड़ा बहुत पैसा भेज देता है, माँ बाप बूढ़े हो गए, मालूम है माँ बाप कहते हैं कैसा कलयुग आ गया है, अपनी औलाद अपना साथ नहीं देती है। मेरा बेटा बेवफा हो गया, मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, वो विदेश में रहने लगा है, मेरी बहू बहुत खराब है, ये दुखड़े रोते हो पड़ोस में जाकर। ध्यान रखिए, हमारी औलाद हमारी उपेक्षा करती है। मालूम है
उस बच्चे को जब पता लगा कि मेरे माँ बाप ने सब रिश्ते नातों में कह दिया है कि मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करता है बुढ़ापे में, उस बच्चे ने एक खत लिखा अपने बाप को। बोले पूज्य पिताजी, ये सच है कि मैं आपके योग्य नहीं निकला, ये भी पूरा सच है कि बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, और ये भी सच है मैंने तुम्हारे अरमानों का गला घोंटा है। लेकिन एक बात ये बेटा आपसे पूछना चाहता है पिताजी, एक बात का उत्तर दो कि आज मैं यदि विदेश में डॉक्टर हूं तो मुझे विदेश में भेजा किसने था, आपने या मैंने? जब मैं विदेश आया था ना तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, उन पैसों की व्यवस्था तुमने करके दी थी। जब मैं पैदा हुआ था ना तब तुमने कहा था मेरा बेटा विदेश में जाकर डॉक्टर बनेगा, खूब नाम रोशन करेगा। पिताजी एक बात बताओ, जब मेरी उम्र मुनियों के साथ जाने की थी तब तुमने मुझे पढ़ाई में लगाया था। जब मेरी उम्र धर्म ध्यान की थी तब तुमने कहा था बेटा अपना करियर बना, अपना भविष्य बना। और एक बात बताओ पिताजी, मेरी पढ़ाई के लिए कर्जा भी आपने लेकर के मुझे दिया था। अब आज मैं ऐसा बन गया तो बोलो गलती मेरी है या गलती आपकी है, ध्यान रखना। मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं 21वीं सदी के इस भारत में माँ बाप का सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा विदेशों में जाकर 5 लाख 10 लाख का पैकेज कमाए। माँ बाप का सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 कमाए लेकिन शाम का भोजन हमारे साथ बैठ करके खाए, हमारे परिवार के बीच बैठ करके खाए, तो हमारा माँ बाप का जीवन आनंदमय हुआ करता है। मान्यवर, कमियां हम में हैं, दोष आने वाली पीढ़ी को मत दो। मैं इन युवाओं को कभी दोषी नहीं मानता हूं। हमारा बेटा सुनता नहीं है, रात दिन मोबाइल में लगा है। मोबाइल लाके देने वाले आप हैं, ध्यान रखना। जिम्मेदार तो आप हैं। बिगाड़ो तुम, सुधारे हम। हमने इसके लिए दीक्षा ली कि तुम्हारी औलाद सुधारते रहे, ध्यान रखिए। एक दादाजी आए, एक बच्चा आया था। बच्चा बोला महाराज मेरे दीक्षा लेने के भाव हो रहे हैं, जब आपको सुनता हूं, आपको देखता हूं तो लगता है सब बेकार है दुनिया, चल देना चाहिए महाराज के साथ। मुझे वैराग्य हो रहा है, मैं घर आपके साथ चलना चाहता हूं। दादाजी खड़े थे 80 साल के, बोले महाराज रुको। अरे मैंने कहा क्यों? अरे बोले छोटा है, उसकी बातों में मत आ जाना। मैंने कहा क्यों? बोले छोटा है। मैंने कहा दादाजी तुम बड़े हो, तुम आ जाओ। ध्यान रखिए, तुम तो 80 के हो गए ना, फिर भी समझ नहीं आ रहा है तुमको। ध्यान रखिए। तो मैं आपसे कह रहा था, तू लाश जा रही थी, मुझसे पूछा कि वो बुढ़ा मर के कहां गया, स्वर्ग गया कि नरक गया। मैंने उस आदमी से कहा कि एक बात ध्यान रखिए, बता। मुझे नहीं मालूम कि वो स्वर्ग गया या नरक गया। स्वर्ग नरक कौन कहां जाता है इसकी पूरी हिस्ट्री पंडितों के पास है, संतों के पास नहीं हुआ करती थी। हम नहीं पढ़ते इस पचड़े में कौन कहां गया। मैं ये सोचता हूं मैं कहां जाऊंगा, इसका मैं चिंतन करता हूं। लेकिन उसने कहा कि महाराज आप बताओ वो कहां गया। मैंने कहा एक बात बता, वो आदमी की जिंदगी कैसी रही? बोले कैसी रही? 20 साल पुलिस ढूंढती रही। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। 20 साल पुलिस ढूंढती रही, 20 साल आर्थर जेल में बंद रहा, 20 साल से अस्पताल में पड़ा है, 20 साल से घर में कराह रहा है। मैंने कहा अब बता बेटा, ये दादाजी मर के स्वर्ग गया कि नरक गया? ध्यान रखना, जिसे 20 साल पुलिस ढूंढ रही हो, जेल में काटे हों, मैं कहता हूं वो आदमी मरकर नियम से नरक में जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, कौन कहां जाता है ये अपने जीवन की शैली से देखने का प्रयास करिए। मान्यवर, आपसे इतना ही निवेदन है, ऐसी जिंदगी बनाओ कि तुम्हें देखकर लोग जीने की प्रेरणा ले लें, तुम्हें देखकर लोग गर्व से भर जाएं। आज हम संतों को देखकर, जैन तो छोड़ो, तकलीफ तो जैनों से, अजैनों से नहीं, ध्यान रखना। अजैन तो आज भी भगवान माना करता है। अजैन आज भी कहता है कि हिंदुस्तान में कोई सच्चा और खरा धर्म है तो जैन धर्म सच्चा और खरा धर्म। वहां के संतों की तपस्या देखो, वहां के संतों की साधना देखो। ध्यान रखना, दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, घर को आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान रखना, जब भी घर जलता है अपने चिराग से जलता है।
ऋषभदेव का विरोध दुनिया ने नहीं किया, उनके पोते ने उनका विरोध किया था। ध्यान रखना, मारीच ने जब भी धर लुटे हैं तो अपने लोगों से लुटे हैं। ध्यान रखिए, मीरा को जहर कोई पड़ोसी नहीं दिया करते हैं, उनका परिवार उन्हें जहर दिया करता है। राम को वनवास कोई पड़ोसी नहीं देते हैं, उनकी ही खानदान उन्हें वनवास दिया करती है। और महाभारत का युद्ध पड़ोसियों का युद्ध नहीं था, वो घर और खानदान का युद्ध हुआ करता है। और लंका का सर्वनाश कोई राम नहीं करते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, घर का चिराग घर को जलाया करता है। मैं आपसे कहता हूं, सावधान रहना है तो अपनों से सावधान रहो। ध्यान रखना, ध्यान रखिए, अपनों से ज्यादा परेशानी है, गैरों से नहीं है। विचार करिए, अपनों से साव। पारसनाथ कमठ भाई थे, अपने ही तो थे ये लोग। ध्यान रखिए, कौन गैर था? सब अपने ही लोग थे ना। जिन्हें तुम अपना कहते हो ना, वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। ध्यान रखिए, और जिन्हें तुम गैर कहते हो, वो तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हुआ करते हैं। ध्यान रखना है, अपनी संस्कृति को अपने लोगों से खतरा है। कौन कहता है कि हमारा देश अंग्रेजों ने गुलाम बनाया? अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया, हमारे देश के दगाबाजों ने इस देश को गुलाम बनाया था। ध्यान रखिए, हमारे देश के विद्रोही लोग, उन्होंने देश को गुलाम बना दिया था। कश्मीर वर्षों से गुलाम रहा, कश्मीर वर्षों से भारत में शामिल नहीं हुआ, पाकिस्तान की दम पर नहीं, हमारे ही तथाकथित नेताओं ने उसे उनके अंडर में रख रखा था। लेकिन ध्यान रखना, कोई मोदी आता है धरती पर जो भारत को कश्मीर वापस कर दिया करता है। ध्यान रखिए, हमें अपने लोगों से तकलीफ है। तकलीफ तो मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तुम सोचो मैं बीजेपी का प्रचारक हूं, मैं बीजेपी का प्रचारक नहीं। हमारी तो जिंदगी अलग है, हमारे साथ तो जो आता है वो आशीर्वाद पा जाता है। हम तो फूल चढ़ाने वालों को ही आशीर्वाद नहीं देते, हम तो सूल चुहाने वालों को भी आशीर्वाद दिया करते हैं। हमारे चरणों में जो आ गया वो आशीर्वाद लेता है। जब हमारे चरणों में कोई कांग्रेसी आता है तो हम हाथ का पंजा उठा दिया करते हैं, और जब कोई बीजेपी आता है तो कमल पे आसन लगा लिया करते हैं। विचार करिए, हमारा जुलूस चलता है तो मायावती का हाथी आगे होता है, लाइट चली जाए तो लालू की लालटेन जल जाया करती है, और घड़ी का टाइम प्रवचन में कितने बज गए शरद पवार खड़े हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ कोई राजनीति नहीं, अपन तो सर्वदलीय नेता। ध्यान रखना, अपनी कोई पार्टी नहीं, कोई प्रचारक नहीं अपन किसी के, जो आएगा वो आशीर्वाद पाएगा। ध्यान रखना, मान्यवर इतना ही निवेदन कर रहा हूं। समाज का बिखराव चुभता है हृदय को, समाज की टूटन तड़फन बनती है हमारी। मुट्ठी भर समाज कोई बात नहीं, मुट्ठी भर भी रहो, भले हम कम हो लेकिन सही से दियो तो तुमसे बड़ा दम फिर दुनिया में किसी के पास नहीं हुआ करता है। आज दोपहर को पावन प्रसंग होगा, तीर्थंकरों का चरित्र, तीर्थंकरों का मार्ग तपस्वियों का मार्ग हुआ करता है, साधना वालों का मार्ग होता है, विरक्ति का मार्ग होता है, वैराग्य का मार्ग होता है। ये दृश्य आज शुभ दोपहर को देखने मिलेगा। महाराज कह रहे थे कि भोजन के चक्कर में भजन छोड़ देते हैं ये लोग, अब वो तो पंडित जी के हवाले हैं, यही भोजन देंगे यही भजन देंगे, ये जल्दी करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेट करेंगे तो लेट हो जाएगा। भगवान की नेचुरल दीक्षा तो होना नहीं है। पंडित जी के हाथ में सब कुछ है, 5 दिन हम भी उनके हाथ में हैं। ये बात अलग है कि वो हमारे साथ में नहीं है। हो सकता दोपहर तक भाव बन जाए तो आज प्रतिष्ठाचार कल आचार्य, लेकिन वो हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे देखते रहते हैं टकटकी लगाकर। इनने कभी किसी और को भी देखा था तो फंस गए थे। मुझे देखते रहो उलझ जाओगे, संसार देखोगे तो उलझ जाओगे, मुझे देखोगे तो सुलझ जाओगे। ध्यान रखिए। तो मैं यही कहता हूं कि आज दोपहर का दृश्य बहुत पावन, असली पंचकल्याणक आज दोपहर को होने वाला है, उसमें उपस्थित होइए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय मां।